पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है, मैंने अभी प्रूव किया, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्किल विच यू हैव नेचुरली, विच कैन बी इंप्रूव्ड विद ट्रेनिंग, एंड दैट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप है, मतलब यू हैव लर्न सम प्रिंसिपल्स, नाउ हाउ यू अप्लाई दैट। जैसे वो हेलीकॉप्टर शॉट जो ऐसे मारता है ना, हेलीकॉप्टर शॉट एक आर्टिस्ट ही डेवलप कर सकता है, बिकॉज इन बुक्स दे हैव नॉट रिटन दैट द बैट कैन बी पुट दिस वे ऑल्सो। या धोनी एक आर्टिस्ट है, क्यों? द वे ही हिट्स द बॉल, दैट इज नॉट कन्वेंशनल, दैट इज क्रिएटिव। एक अलग स्टाइल नहीं है बॉल को एकदम झटके से मारने का, वो क्रिएटिविटी है, आर्टिस्ट के पास होती है ये। बाकी तो सब काम वैसे ही कर रहे हैं, सब करें। आई मीन आर्टिस्ट कैन डू द जॉब इन अ डिफरेंट वे, अदर्स डू द जॉब इन द सेम वे। अब देखिए सर, अब वो आर्ट है ये तो पता है सबको। अब सवाल ये, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में साइंस है कि नहीं है, इस पे सवाल है सर, इस पे बहुत तगड़ा सवाल है। वो ये बोलते हैं कि बाबूजी क्या बोल दिया आपने? हमने कहा क्या बोल दिया? कह रहे होश में हो, साइंस में आते हैं जी ये, और तभी हमने साइंस ली नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि साइंस में तो जी ये आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एस्ट्रोनॉमी, ये साइंस है। तो हमने बोला भाई ये साइंस क्यों है और वो क्यों नहीं है? वो कहते हैं जी ये है ना, जो ये है, ये साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे जो है ये साइंस नहीं है, दे आर नॉट साइंस। पॉलिटी ले लो, पॉलिटिकल साइंस होता है ऐसे, पॉलिटी। तो वो कह रहे हैं कि दीज आर नॉट साइंस, दिस इज साइंस। हमने बोला ऐसा क्यों? व्हाई यू कॉल देम साइंस एंड नॉट देम साइंस? वो ये बोलते हैं जी साइंस इज अ सब्जेक्ट, इज एन एरिया ऑफ नॉलेज। पहले वो कहते हैं साइंस है क्या, पहले तो ये तो समझ लो, तुम्हें तो यही पता नहीं साइंस क्या है, हमें बोल रहे हैं वही बात। These people who believe that science is physics, chemistry, bio, and these subjects are not science, they say that science is an area of knowledge, or science is any discipline, or science is any subject. साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया ऑफ नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब वहां पे जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कंट्रोल्ड कंडीशन में करोगे, यू विल नॉट अलाउ एनी फैक्टर टू डाइल्यूट द रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। मतलब हाउ मच वाटर यू विल ऐड, फॉर हाउ मेनी मिनट्स यू विल बॉयल इट, everything is controlled, everything is under your control. So the knowledge which is developed after controlled experiments, that is science. Moreover, साइंस में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के साथ साथ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो डेवलप होते हैं ना सर, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक थ्योरीज जो डेवलप होती है साइंस में, वो होती हैं, क्या होती हैं? द थ्योरीज विच आर डेवलप्ड इन साइंस, द प्रिंसिपल्स विच आर डेवलप्ड इन साइंस आर दैट, क्या है? ब्यूटिफुल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एम्पिरिकल है, ये तो लिख दिया ना हमने यहां पे भाई, यही तो है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो है वो है एम्पिरिकल, मैथमेटिकल है वो, साथ में यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी है वो। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब है वेरेवर यू अप्लाई देम द रिजल्ट्स विल बी सेम। भाई अगर ये एक प्रिंसिपल है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता होगा ना आपको, वेरी फेमस फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Now this formula is true on earth everywhere. इसको अर्थ पे कहीं भी लगा लो, अर्थ क्या, अर्थ के बाहर भी लगा लो, ये आपको फॉर्मूला हर जगह सही मिलेगा आपको। है पॉइंट क्लियर नॉट? तो दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज यूनिवर्सल बिकॉज दिस कैन बी validated, this idea can be repeated
This idea can be mathematically tested. You put any figure in F, you put any figure in M, answer will be same. मतलब M और A, मास कुछ भी रख दो, एक्सेलरेशन कुछ भी रख दो, ये इक्वेशन आपको सही मिलेगी हमेशा. तो यूनिवर्सल हुई नहीं हुई. तो ये बोलता है कि now he is trying to say that in physics, chemistry और bio, whatever theories we develop, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम जो भी थ्योरी डेवलप करते हैं, दैट थ्योरी इज डेवलप्ड, द प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड आफ्टर व्हाट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स. मतलब यहां के जो प्रिंसिपल हैं वो फिलोसॉफिकल नहीं है, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो है एम्पिरिकल, वो है मैथमेटिकल, वो है ऑब्जेक्टिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो साइंस होती है उसके प्रिंसिपल थ्योरीज एम्पिरिकल होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इसीलिए वो जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो रिपीटेडली ट्रू निकल के आते हैं. द रिजल्ट्स विच यू गेट इन साइंस आर रिपीटेडली ट्रू. जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दिस स्टेटमेंट इज यूनिवर्सली ट्रू बिकॉज नो मैटर व्हाट वैल्यू यू पुट, द इक्वेशन विल बी ट्रू. Repetition of the result is a hallmark of science.